हेलो स्टूडेंट्स, नमो नमः। कैसे हैं सभी? एंजॉय कर रहे होंगे आप पक्का इन वीडियोस के साथ में संस्कृत को एक नए ढंग से सीखते हुए, नए प्रकार से, नए क्रम में। तो आज आपके लिए ये एक ऐसा क्रम है जब आप बचपन में पढ़ना लिखना सीखते हैं। तो हम क्या करते हैं, अंगों के नाम सीखते हैं, नंबर सीख रहे हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सीखते हैं। तो ये भी वही क्रम है। जब आप नए भाषा को सीखने जा रहे हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको सामान्य रूप से अगर पता है तो हम उसके अलावा जो विशेष विषय जानने लायक होते हैं, जानने योग्य होते हैं उस भाषा में, या उस भाषा को और अच्छे से जानने का होता है, तो हम वो कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, इन छोटे छोटे विषयों को जानना चाहिए। आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं आपके शरीरों के अंगों के नाम, वो भी संस्कृत में। तो अगर आपको शरीरों के अंगों के नाम जानने हैं तो क्या बिना देखे, बिना दिखाए हम सीख सकते हैं क्या? क्या किया जाए? अभी एक काम करते हैं, कोई एक ड्राइंग लेते हैं और वहां पर हम अपने इन अंगों को क्या कहते हैं संस्कृत में यह बोलना सीखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो चित्र के साथ में। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? शरीरांगानी, शरीर के अंग, शरीर के अंग। तो सबसे पहले तो बीच में जो एक क्यूट से बच्चे का चित्र बना हुआ है, उन अंगों का अभ्यास करेंगे और उसके बाद में ये जो दोनों तरफ और अंग दिखाए जा रहे हैं उनका अभ्यास करेंगे। पहले शरीर के जो मुख्य अंग जो दिख रहे हैं उस चित्र में, उनका अभ्यास करेंगे। आप लोग भी अपने अपने शरीर के अंगों को स्पर्श करते हुए उनका रिवीजन करें। इंपॉर्टेंट क्या है, हो सकता है इनमें से बहुत ज्यादा शब्द आपको पहले से पता हो, बहुत सारे वर्ड्स हमें आते हैं पर प्रॉपर हमें उनका संस्कृत उच्चारण नहीं आता है। तो संस्कृत में प्रॉपर उच्चारण करने के लिए आप पुनः एक बार रिवीजन करेंगे साथ में। शिरः, हमारा सिर। नेत्रम, यानी हमारी आंखें। कपोलः, यानी हमारे गाल। ग्रीवा, हमारी गर्दन। भुजः, हमारे हाथ। हस्तः, यानी हमारी हथेलियां। ऊरुः, हमारे घुटने से ऊपर वाला हिस्सा। पुनः जंघा, यानी घुटने से नीचे का हिस्सा। अब ऊपर आइए, पुनः ललाटम, यानी हमारा सिर, जिसे हम बोलते हैं ललाट बोलते हैं। कर्णः, कान। नासिका, नाक। मुखम, हमारा मुंह। वक्षस्थलम, हमारा हृदय भाग। उदरम, पेट। जानु, यानी हमारे घुटने। पादः, यानी हमारे पंजे। तो ये हुआ हमारे शरीर के वो अंग जो इस चित्र में दिख रहे हैं। अब उसके अलावा कुछ और दोनों साइड में दिख रहे हैं, उनको भी अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले काकुह। काकुह यानी मुंह के अंदर का भाग, इसको क्या बोलते हैं? काकुह। और हमारी जिह्वा को हम क्या बोलते हैं? टंग को जिह्वा। ओष्ठः, हमारे दो ओंठ होते हैं, उसमें से जो ऊपर का भाग होता है ओष्ठ का ऊपर वाला जो हमारा ओंठ है, ओंठ, उसको हम बोलते हैं ओष्ठः। बीच में हमारे दंतः, या यहां पर हमें बोलना चाहिए दंताः। क्या बोलना चाहिए? दंताः। क्यों? क्योंकि हमारे सारे दांत अभी हमारे मुंह में है। दंतः वह बोल सकता है जिसके मुंह में अभी कितने? एक दांत हो। मजाक के लिए था, दंताः प्रयोग होता है। और जो हमारा नीचे वाला ओंठ है उसको हम बोलते हैं अधरः। क्या बोलेंगे? अधरः। फिर चिबुकम, यानी चिन। कंठः, यानी हमारा वह स्थान गले का जहां से आवाज निकलती है, यानी आप गले को देखें तो एक हमारा गले का सामने का हिस्सा। ग्रीवा हमने देखा था, यानी हमारी पूरी गर्दन। और यहां बात हो रही है गले की, यानी हमारा वह भाग जहां से हम शब्द निकलता है हमारे गले से। पादः, यानी हमारा पंजा, पैर नीचे का। करतलम, पहले हमने देखा था। हस्तः, यानी हमारी हथेली। पर
करतलम का अर्थ होता है आगे, हथेली का ऊपरी हिस्सा। हस्तः पीछे, करतलम आगे का हिस्सा। चलिए अंतिम क्रम में, केशाह यानी बाल, स्कंधः यानी हमारी भुजाएं, अंगुली, अंगुली यानी उंगली। पर अगर आप बोले अंगुल्यः, क्या बोले, अंगुल्यः, तो आपका हो जाएगा हाथों की उंगलियां। एक उंगली तो अंगुली, बहुत सारी उंगलियां तो अंगुल्यः। फिर है नखः यानी हमारे नेल्स, नख, नाखून। फिर कूर्परः यानी हमारी कोहनी। मणिबंधः, वह भाग जहां पर हम राखी बांधते हैं या भगवान के नाम के धागे बांधते हैं, उसे हम बोलते हैं मणिबंधः। गुल्फः, ये हमारे पंजे में एक साइड निकला हुआ हिस्सा होता है। आप सभी ने देखा होगा, सभी के पैर में बाहर की ओर, पंजे से ऊपर थोड़ा सा एक हड्डी का भाग निकला हुआ होता है, उससे बोलते हैं गुल्फः। और पादतलम, पहले बोला था पादः यानी हमारा पंजा, और अगर पंजे में भी नीचे के तलवे की बात करना है तो उसको बोलते हैं पादतलम। तो ये था हमारे शरीर के अंगों के नामों का एक छोटा सा वीडियो क्लिप। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। पुनः अभ्यास करेंगे ऐसे ही कुछ विषयों का। तब तक के लिए नमो नमः।